कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कस्टमर आई। उन्होंने बोला मास्टर मुझे अपने ब्लाउज पर क्वाइन वर्क का डिज़ाइन बनाना है। मैंने अपने मोबाइल में उन्हें कई डिज़ाइंस बताया। फाइनली उन्होंने एक क्वाइन वर्क का डिज़ाइन सेलेक्ट किया। प्राइस मैंने 2500 बताया और 10 दिन का टाइम मैंने लिया। 10 दिन के बाद मैंने उन्हें वही सेम डिज़ाइन बना के दिया। उन्हें मेरा वर्क बहुत पसंद आया। कस्टमर ने मुझे 2500 रुपये दिया और अपना ब्लाउज पीस लेके चले गए। एक हफ्ते बाद वही सेम कस्टमर अपने एक दोस्त के साथ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मास्टर आपने मुझसे 1000 रुपया इसका रेट ज़्यादा लिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी ये दोस्त ने अपने मोहल्ले में किसी एक मास्टर से बनवाया है सेम डिज़ाइन 1500 में। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि ठीक है आपको जहाँ सस्ता पड़ता है वहीं बनवा लो। इट्स नॉट अ वे टू टॉक टू योर कस्टमर। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपने जो क्वाइन वर्क का ब्लाउज उस मास्टर के पास बनवाया है उसे थोड़ा मुझे ला के बताओ। और जब उन्होंने मुझे वो ब्लाउज पीस ला के बताया तो मैं हैरान रह गया और साथ ही ये मेरे दोनों कस्टमर्स भी, यानी मेरे कस्टमर और उनके दोस्त भी हैरान रह गए। पूरे ब्लाउज को फैब्रिक ग्लू से चिपका करके बनाया गया था। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी क्वाइन होता है उसे भी उसने चिपका दिया था फैब्रिक ग्लू से। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्मी क्वाइन में भी एक छोटा सा सुराख होता है जो टाकने के लिए दिया रहता है। गले में या आस्तीन में जो स्टोन चैन सिला हुआ रहता है उसको भी उसने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया था। उसके अगल बगल कॉपर कलर की पोत जो थी उसको भी उसने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया था। यानी धागे का, स्टिचिंग का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया था। एक होता है ना कि बहुत सारे लोग आरी नीडल का काम नहीं आता तो नॉर्मल नीडल से कर देते, उसने नॉर्मल नीडल्स का भी यूज़ नहीं किया था। मैंने अपने कस्टमर और उसके दोस्त को ब्लाउज उलट उलट करके दिखाया, पूरे हर तरफ दिखाया कि कैसे मेरे में सिलाई किया हुआ है। फाइनली वो लोग कन्विंस हुए और कल दोनों ने एक एक डिज़ाइन का ऑर्डर मुझे दे के गए हैं। फिर मैं बाहर से उस मास्टर के बारे में इंक्वायरी किया तो मुझे पता लगा कि वो अपना पूरा काम ऐसा ही करता है, फैब्रिक ग्लू से ही चिपका के करता है और नॉर्मल नीडल का इस्तेमाल भी नहीं करता है और आरी नीडल का भी इस्तेमाल नहीं करता है। गैस ये सारे आर्गूमेंट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें ना ही गलती मेरी है और ना ही मेरे कस्टमर की या उसके दोस्त की है, ना ही वो दूसरे मास्टर की है। तीनों अपनी अपनी जगह पे राइट हैं। कैसे? मेरे पास उस स्टैंडर्ड के कस्टमर हैं तो इसलिए मैं उस हिसाब का उनको काम करके देता हूँ, उस हिसाब से पैसा लेता हूँ। गाइस ये मेरा स्टैंडर्ड है, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। उस मास्टर की गलती इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उसका जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे उसको इतना बजट मिल ही नहीं सकता है। हो सकता है उसको आरी वर्क का काम या नॉर्मल नीडल से काम आता हो, लेकिन चूंकि उसको उसके अब बजट नहीं मिलता हो इसलिए उसने इस हिसाब का काम करना स्टार्ट किया। मेरे कस्टमर के दोस्त का मिस्टेक मैं इसलिए नहीं समझता हूँ कि हो सकता है उसे दूसरे मास्टर या वर्कशॉप जो चला रहे हैं आरी वर्क का उनके बारे में आइडिया नहीं हो या फिर उनका बजट कम हो, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके वर्क कराया। मेरे पास तो ऐसे ऐसे कस्टमर हैं कि अगर ट्रेसिंग पाउडर का भी दाग थोड़ा रह जाता है ना तो भी बोलते हैं मास्टर इसे साफ़ करके लेके आओ। और जबकि फैब्रिक ग्लू का दाग तो जाता ही नहीं है। हाँ वो रहता है ज़रूर पानी कलर ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो दिखता है इसमें। ट्रेसिंग पाउडर का तो दाग अगर आप केरोसिन तेल से आप साफ़ करेंगे तुरंत चला भी जाएगा, लेकिन वो फैब्रिक ग्लू तो जाता ही नहीं, उसको उखाड़ना पड़ता है फैब्रिक से। इस पूरे वीडियो में आप लोगों के लिए गाइस एक टिप्स ये है कि आप स्टैंडर्ड काम, अच्छा काम करो या ना करो, लेकिन आपको करने आना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे साल आपके पास काम रहेगा, काम के पास आपकी कमी कभी नहीं होगी। और अगर आप फैब्रिक ग्लू से चिपका के दोगे तो फिर आपके पास सिर्फ वही कस्टमर आएंगे जिनका बजट कम होगा या फिर जिनको काम का आइडिया नहीं होगा। और फिर आपके पास काम भी बस खाली सीजन में रहेगा, हमेशा काम नहीं रहेगा। ओके गैस, मिलते हैं फिर किसी एक शानदार वीडियो में। बाय तब तक के लिए। गैस आपको एक बात और बता दूं कि ऑर्डर बुकिंग करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, ना कि आपको क्या चाहिए।